बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह की ज़ात आपको खुश रखे और कामयाब करे। इसी दुआ के साथ हम आज अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। बेटा हमारा आज का टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। अल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH2n, यानी जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन की तादाद उससे डबल होगी, N और 2N। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या मतलब क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। यानी अगर कार्बन 2 होंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। फार्मूला क्या बन जाएगा? C2H4। अगर कार्बन 5 होंगे तो हाइड्रोजन 10 हो जाएंगे, C5H10 एंड सो ऑन। बेटा अगर स्ट्रक्चर लिखा हुआ आ जाता है तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये अल्कीन है? आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान उसके फंक्शनल ग्रुप से होती है, और अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? डबल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड। अगर कहीं कार्बन ऑक्सीजन या कार्बन सल्फर या कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड आ जाता है तो इसका मतलब वो अल्कीन नहीं होगा। अल्कीन क्या होगा? जहाँ पर कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होगा। अच्छा, एक और बात कि बाद स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कि जितने भी कार्बन होंगे सब में डबल बॉन्ड होगा। ऐसा नहीं है। डबल बॉन्ड किसी एक जगह पे या 2, 3, 4 चंद जगहों पर क्या होगा? डबल बॉन्ड पाया जाएगा। सब कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं होता। अब चलते हैं इसकी नोमेनक्लेचर की तरफ। तो लिखते हैं जनाब अल्कीन सीरीज़ का पहला कंपाउंड। तो ये इसका पहला कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये अल्कीन है। कैसे पता चल रहा है अल्कीन है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है। अच्छा, अब बेटा बात ये है कि इसका नाम किस तरीके से लिखेंगे। कार्बन की तादाद की बेस पर नाम लिखेंगे। कार्बन कितने हैं? 2। तो ज़रा देखें 2 को क्या कहते हैं? ईथ। तो जनाब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ईथ। और आगे क्या लिखेंगे? अल्कीन का सफिक्स। अल्कीन का सफिक्स क्या है? ENE, जिसके नीचे ये मैंने रेड लाइन लगा दी है, ये अल्कीन का सफिक्स है। हर अल्कीन जो होगी उसके नाम के एंड पे क्या आएगा? ENE। तो ये जनाब इसका नाम हो गया ईथीन। बेटा अल्केन सीरीज जो आप लोगों ने पढ़ी थी उसका पहला मेंबर था मीथेन। मीथेन जिसमें एक कार्बन था। अल्कीन में एक कार्बन वाला कोई कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप है 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। तो कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? 2 कार्बन। तो इसका पहला मेंबर है ईथीन। ये MCQs काफ़ी दफ़ा आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन सीरीज इज कौन सा होता है? मीथीन नहीं होता। कौन सा होता है? ईथीन। मीथीन कोई कंपाउंड भी नहीं है। अच्छा, आप ज़रा देखते हैं इसका अगला मेंबर बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जी जनाब, ये भी अल्कीन है। क्यों अल्कीन है? कार्बन और कार्बन में क्या पाया जाता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है। और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई चीज़ मौजूद नहीं है। यानी ये एक हाइड्रोकार्बन है और कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड पाया जाता है अल्कीन कहलाते हैं। अच्छा, अब एक और बात ज़रा देखें यहाँ पर कि इस कार्बन के साथ हमने 3 हाइड्रोजन लगाए हैं। इस कार्बन के साथ 1 और इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगाए हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी बेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि कार्बन के कितने बॉन्ड कंप्लीट करने होते हैं? 4। कार्बन टेट्रावैलेंट है। कार्बन की वैलेंसी 4 है। कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो आप ज़रा देखें, ये कार्बन एक बॉन्ड तो ये बना रहा है इस कार्बन के साथ, और कितने बॉन्ड बनाएगा? 3, ताकि टोटल कितने बॉन्ड हो जाएं? 4। तो बेटा ज़रा देखें इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगा देंगे? 3, ताकि ये 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और 1 बॉन्ड इसका, ये टोटल कितने हो जाएंगे? 4। आप ज़रा देखें, ये कार्बन 1 बॉन्ड ये बना रहा है जो इस कार्बन के साथ है, 2 बॉन्ड ये बना रहा है जो इस कार्बन के साथ है। कितने हो गए? 3। और 1 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, इसलिए 1 हाइड्रोजन लगाया है। ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ और 2 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। इस वजह से कितने हाइड्रोजन लगाए हैं? 2 हाइड्रोजन लगाए। तो ये बन गया CH2। और बेटा एक और बात भी आपको पता होनी चाहिए कि जहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड हमेशा
सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड जो होता है उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, 2 पाई बॉन्ड। अच्छा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। जी जनाब, अब इसका नाम क्या होगा? इसमें कितने कार्बन हैं? 3। तो 3 को क्या कहते हैं? ज़रा देखें, ये आपके सामने लिखा हुआ है, क्या कहते हैं? प्रोप। तो इसका नाम क्या बनेगा? लिखेंगे प्रोप। और बेटा अल्कीन का सफिक्स ENE लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोपीन। अब अगला मेंबर ज़रा देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 एंड CH3। जी जनाब, इसमें 4 कार्बन हैं और ये भी अल्कीन है क्योंकि कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड पाया जाता है। अच्छा, अब बेटा इसमें 4 कार्बन हैं और डबल बॉन्ड की पोजीशन इसमें चेंज भी हो सकती है। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पर है? कार्बन 1 और 2 के दरमियान। जब 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड होगा तो हम उसकी पोजीशन कहेंगे 1, यानी जो स्मॉलर नंबर वाला कार्बन होगा उसके लिहाज से इसकी पोजीशन बताएंगे। इसकी पोजीशन यहाँ 1 भी हो सकती है और डबल बॉन्ड यहाँ की बजाय यहाँ भी हो सकता है। क्या मतलब? कार्बन 2 पर भी हो सकता है। तो लिहाजा अब यहाँ पर इसकी पोजीशन मेंशन करना ज़रूरी होगा। यहाँ पर इसकी पोजीशन फिक्स है। कौन से कार्बन पर? 1 पर। यहाँ अगर बॉन्ड होगा तब भी 1 पर। अगर ये बॉन्ड यहाँ पर होता तो हम इधर से काउंट करते तब भी क्या होता? 1। यहाँ पर भी 1 पर है, चाहे आप इधर से काउंट करें तो ये 1 पर है, अगर इधर से काउंट करें तब भी डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर आ रहा है? कार्बन 1 के साथ आ रहा है। तो चूँकि यहाँ और यहाँ इसकी पोजीशन फिक्स है इसलिए पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा कार्बन आ जाते हैं तो फिर इसकी पोजीशन मेंशन करना ज़रूरी होती है। यहाँ पर अब कुछ रूल्स लगते हैं। वो रूल्स कौन कौन से हैं उनको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला रूल, आप लोगों ने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। वो लॉन्गेस्ट चेन जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए, यानी वो दोनों कार्बन जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है वो चेन के अंदर आना ज़रूरी हैं। तो जनाब ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन होगी, ये लॉन्गेस्ट चेन है। आप ज़रा देखें, इसमें डबल बॉन्ड चेन के अंदर आया है, यानी ये दोनों कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है, ये दोनों लॉन्ग चेन के अंदर हैं। इस लॉन्ग चेन को पेरेंट चेन भी कहते हैं, इसको स्टेम चेन भी कहते हैं, इसको प्रिंसिपल चेन भी कहते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन तो सेलेक्ट कर ली। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? अच्छा, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग करनी है, इन पर नंबर लिखने हैं। उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिस तरफ से डबल बॉन्ड पहले आ जाए। तो अगर इस तरफ से नंबरिंग करें, कार्बन 1, 2 और 3 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, अगर इधर से करते हैं तो 1 पर ही डबल बॉन्ड आ जाता है। तो किस तरफ से पहले आ रहा है? इस कार्बन की तरफ से पहले आ रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? 1, 2, 3 एंड 4। जी जनाब, अब नंबरिंग कर ली। पहला काम क्या किया? कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की जिसमें डबल बॉन्ड भी आ गया। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग की, उस तरफ से नंबरिंग की जिस तरफ से डबल बॉन्ड की पोजीशन पहले आ रही है। अब हम लोगों ने क्या काम करना है? इसका नाम लिखना है। तो नाम किस तरीके से लिखेंगे? पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी है। डबल बॉन्ड कार्बन 1 और 2 के दरमियान आ रहा है तो इसकी पोजीशन होगी 1, यानी इन 2 कार्बन में से जो छोटे नंबर वाला कार्बन होगा उसकी पोजीशन डबल बॉन्ड की पोजीशन होगी, तो हम 1 लिखेंगे। फिर पेरेंट चेन का नाम लिख देंगे। इसमें कितने कार्बन हैं? 4। तो 4 को कहते हैं ब्यूट, और फिर सफिक्स लगा देंगे अल्कीन का। क्या सफिक्स है? ENE। तो क्या नाम बन गया है बेटा? ब्यूटीन। अच्छा, इसके नाम लिखने का एक तरीका और भी है, और वो तरीका क्या है कि ये पोजीशन जो 1 है ये ईन से पहले लिख देते हैं। जैसे आप पहले पेरेंट चेन की कार्बन की तादाद लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 4 हैं तो लिखेंगे ब्यूट, और फिर क्या लिखेंगे? डबल बॉन्ड की पोजीशन 1, और फिर अल्कीन की सफिक्स लिख देंगे ईन। तो क्या नाम बन गया? ब्यूट 1 ईन। ब्यूट क्या मतलब? पेरेंट चेन के अंदर कार्बन की तादाद है 1, डबल बॉन्ड की पोजीशन है जो 1 और 2 के दरमियान है तो 1 लिखेंगे, और ईन का क्या मतलब है? अल्कीन या डबल बॉन्ड।
अब अगला ज़रा मेंबर देखें, CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जी बेटा आप ज़रा देखें, इसमें हम लोगों ने क्या काम करना है। सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, वो लॉन्गेस्ट चेन जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए, यानी डबल बॉन्ड का लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आना बहुत ज़रूरी है। क्या मतलब डबल बॉन्ड का, यानी वो दोनों कार्बन जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है, उन दोनों कार्बन को लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आना चाहिए। तो जनाब हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बनेगी, 1 2 3 4, या तो ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लें, या फिर 1 2 3 और 4, या फिर ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लें। आप इन दोनों में से जो भी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, आपका जो इसका नाम लिखेंगे वो बिल्कुल सेम आएगा, ठीक आएगा। तो हम जनाब ये स्ट्रेट वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब बेटा लॉन्गेस्ट चेन तो सेलेक्ट कर ली, अब इसके बाद क्या काम करना है, लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग करनी है। उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिस तरफ से डबल बॉन्ड पहले आ जाए। अल्केन में आप लोगों ने पढ़ा था, उस तरफ से नंबरिंग करते थे जिस तरफ से कोई भी ब्रांच पहले आ जाए। बेटा यहाँ पर हम लोग इस ब्रांच को देखेंगे नहीं, इस ब्रांच की बेस पर नंबरिंग नहीं करेंगे, पहले डबल बॉन्ड की बेस पर, यानी डबल बॉन्ड को प्रेफर किया जाता है अल्कीन में। तो हम लोग किस तरफ से नंबरिंग करेंगे, इस तरफ से कार्बन 1 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से 1 2 और 3 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो किस तरफ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से 1 2 3 और 4। जी अब नंबरिंग कर दी। अब इसके बाद क्या काम करना है, अब इसमें चूँकि साइड ब्रांच आ गई है, तो पहले लिखेंगे इस साइड ब्रांच का नाम। और साइड ब्रांच का नाम कैसे लिखा जाता है, आपको पता है कि ब्रांच का नाम लिखने से पहले उसकी पोजीशन लिखी जाती है। तो इस ब्रांच की पोजीशन कौन सी है, कार्बन नंबर 3 पर है, तो हम क्या लिखेंगे, इसकी पोजीशन 3। फिर क्या लिखेंगे, मीथाइल, चूँकि इस ब्रांच का नाम मीथाइल है। ये जो साइड चेन होती हैं, साइड चेन भी इन्हें कहते हैं, साइड ब्रांच भी कहते हैं, इन्हें अल्काइल ग्रुप भी कहते हैं, रेडिकल भी कहते हैं, अल्काइल रेडिकल भी कहते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट भी इन्हें कहते हैं। तो बेटा ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो रेडिकल है, ये जो अल्काइल ग्रुप है, इसमें एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाले अल्काइल को क्या कहते हैं, मीथाइल। तो जनाब ये हमारे पास हो गया मीथाइल। अब साइड चेन का नाम तो लिख लिया, अब क्या लिखेंगे, पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे, इसमें कितने कार्बन हैं, 4, तो हम लिखेंगे ब्यूट। जी फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन, कहाँ पर है डबल बॉन्ड, 1, और फिर चूँकि ये अल्कीन है, तो अल्कीन के नाम के आखिर में क्या आ जाता है, ENE, तो क्या नाम होगा, 3 मिथाइल ब्यूट 1 ईन। ये 3 इस मिथाइल की, ये मिथाइल है, मिथाइल की पोजीशन है ये 3, और ब्यूट पेरेंट चेन के अंदर कार्बन की तादाद है 4, इस वजह से ब्यूट लिखा। 1 ईन से पहले लिखा, ईन का मतलब है अल्कीन, अल्कीन का क्या मतलब होता है, डबल बॉन्ड। तो ज़रा देखें कि ईन की पोजीशन है, डबल बॉन्ड की पोजीशन है कार्बन 1 पर, तो हमने क्या लिख दिया, 1 ईन। अच्छा इसको आप लोग इस तरह भी लिख देते हैं कि ये 1 जो है डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है, ये ब्यूट से पहले भी लिख सकते हैं, तो इसका आप नाम इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 मिथाइल और 1 ब्यूटीन। आप फिर ज़रा सुन लें कि नंबर और वर्ड के दरमियान हाइफन आता है, और 2 वर्ड के दरमियान, जैसे ये वर्ड है और ये वर्ड है, इनके दरमियान क्या आती है, स्पेस आती है। अगर कोई लेटर शुरू में आ जाए या कोई वर्ड शुरू में आ जाए, तो उसका पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं। जैसे यहाँ पर ज़रा देखने, ये सबसे पहले आ रहा था, इससे पहले कोई चीज़ नहीं थी, लिहाजा बी हमने क्या लिखा, कैपिटल लिखा। अब यहाँ पर ये चूँकि शुरू में नहीं आ रहा था, इससे पहले ये नंबर आ रहा था, इस वजह से इसको क्या लिखा है, स्मॉल लिखा है। बेटा ये आप लोगों के कोर्स के लिहाज से, यानी सिंध बोर्ड के कोर्स के लिहाज से ये रूल्स हैं। बाकी बोर्ड जैसे फेडरल है या पंजाब है, उनमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा आप ज़रा देखते हैं जनाब आगे, हमारे पास ये एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, फिर C डबल बॉन्ड CH2।
जी जनाब। अब इसमें ज़रा देखें, ये जो मैंने कंपाउंड लिखा है इसमें और ये जो ऊपर लिखे हैं इसमें क्या फ़र्क है बेटा? फ़र्क ये है कि इनमें एक जगह पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पर कितनी जगह पर? 2 जगहों पर डबल बॉन्ड आ गया है। तो बेटा ये कहलाते हैं अल्का डाईईन, डाईईन कहलाते हैं। 2 जगहों पर डबल बॉन्ड है। अब इनको किस तरीके से नाम देंगे? वही रूल हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या काम करना है? कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जी, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, और वो लॉन्गेस्ट चेन जिसके अंदर सारे डबल बॉन्ड आ जाएं, यानी वो सारे कार्बन आ जाएं जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है। ये वाले 2 कार्बन भी लॉन्गेस्ट चेन में आने चाहिए, ये वाले 2 कार्बन भी लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आने चाहिए। तो जनाब हम लोग ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वाली हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब काम क्या करना है? उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से डबल बॉन्ड की पोजीशन पहले आ जाए, जिस तरफ से डबल बॉन्ड नज़दीक आ जाए। अब अगर इधर से नंबरिंग करते हैं, ये कार्बन 1 है और कार्बन 1 पे डबल बॉन्ड है, अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो कार्बन 1 पर ये वाला डबल बॉन्ड आ जाता है, इसके अलावा कोई और डबल बॉन्ड है नहीं। क्या मतलब है कि दोनों तरफ से डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम आ रही है। तो फिर आप डबल बॉन्ड की बेस पर जब फैसला न कर सकें तो फिर हम लोग ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो साइड ब्रांच है, ये जो साइड में रेडिकल लगा हुआ है, इसकी बेस पर हम लोग नंबरिंग करते हैं। लेकिन इसकी बेस पर किस वक्त करते हैं? जब डबल बॉन्ड की बेस पर आप फैसला न कर सके। तो आप ज़रा देखें जनाब, इस तरफ से 1 और 2 पर ये साइड ब्रांच आ रही है, इधर से 1, 2 और 3 पर आ रही है। तो किस तरफ से नज़दीक आ रही है? इस साइड से नज़दीक आ रही है। तो मैं क्या लिखूँगा? 1, 2, 3 और 4। अच्छा, अब क्या काम करना है? किस तरीके से नाम लिखेंगे? पहले इस ब्रांच का नाम लिखेंगे। क्या नाम है इस ब्रांच का? मीथाइल। तो मीथाइल की पहले पोजीशन लिखनी है, लिखेंगे 2 मीथाइल जी, 2 मीथाइल लिख दिया। फिर पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? ब्यूट। डबल बॉन्ड 2 जगहों पर है, एक कार्बन 1 है, 1 2 के दरमियान होगा तो 1, एक तो कार्बन 1 और दूसरा 3 और 4 के दरमियान है। क्या मतलब? कौन सी पोजीशन है? 3। जब 3 और 4 के दरमियान आ जाए तो 3 वाला नंबर का छोटा है तो 3 वाली पोजीशन कहलाएगी। और डबल बॉन्ड के लिए यानी अल्कीन के लिए क्या लिखते हैं? ईन, लेकिन 2 जगहों पर है तो हम लिखेंगे डाईईन। तो ये इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाईईन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। जी बेटा, अब क्या काम करना है? सबसे पहले वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सारे के सारे डबल बॉन्ड आ जाएं। तो बताएं कौन सी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास एक कार्बन 1 2 3 4। अच्छा, अगर 1 2 3 4 5, क्या ये वाली तो लॉन्गेस्ट बन रही है, क्या ये वाली सेलेक्ट करेंगे? नहीं, ये हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर ये सेलेक्ट करें तो इसमें डबल बॉन्ड नहीं आता। ज़रा देखिए, डबल बॉन्ड के ये दोनों कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में आने चाहिए। अगर हम ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं तो ये वाला कार्बन लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा बनेगा, लेकिन ये वाला कार्बन लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा नहीं बनेगा। लिहाजा हम लॉन्गेस्ट चेन सिर्फ और सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें ये वाली लॉन्गेस्ट चेन। अब बेटा क्या काम करना है? लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन एटम पर नंबर लगाने हैं, इनकी नंबरिंग करनी है। उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिस तरफ से डबल बॉन्ड की पोजीशन पहले आ जाए। तो इस तरफ से करते हैं कार्बन 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से करते हैं कार्बन 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो अब क्या करेंगे? दोनों तरफ से डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम डबल बॉन्ड की बेस पर फैसला नहीं कर सकेंगे। फिर क्या करना है? जिस तरफ से कोई भी ब्रांच पहले आ जाए। हमारे पास यहाँ पर 2 ब्रांचेज हैं, एक ये वाली ब्रांच है, इस ब्रांच का नाम बता सकते हैं? क्या नाम है? इथाइल। और इसका नाम मीथाइल। इसको मिथाइल क्यों कहा? क्योंकि इसमें एक कार्बन है। इसको इथाइल क्यों कहा? क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। तो बेटा उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से कोई भी ब्रांच, मिथाइल इथाइल कोई भी ब्रांच जो है वो पहले आ जाए। इधर से 1 2 पर ये ब्रांच आ जाती है, इधर से 1 2 पर ये ब्रांच आ जाती है। इसका मतलब ये है
कि दोनों तरफ से ब्रांचेज़ की पोजीशन भी सेम है। तो अब क्या करेंगे, अब काम ये करना है कि उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जिस तरफ से छोटी ब्रांच पहले आ जाए। और ये वो सारे रूल हैं जो आप अल्केन में भी पढ़ चुके हैं। जब दोनों तरफ से ब्रांच की पोजीशन सेम आ जाती है तो फिर हम कौन सी ब्रांच को प्रेफर करते हैं, जो ब्रांच छोटी होती है। यानी अगर सिर्फ अल्काइल ग्रुप हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तो जो छोटी ब्रांच है। अदरवाइज़ रूल तो ये है कि वो उस ब्रांच को प्रेफर करते हैं जिसका मालिकुलर वेट कम होता है। तो मालिकुलर वेट किसका कम है, इसका मालिकुलर वेट कम है। हम इसकी साइड से स्टार्ट करेंगे। ये कार्बन 1 2, तो जनाब ये वाला कार्बन हो गया 1 2 3 और 4। तो अब नंबरिंग दे दी। अब क्या करेंगे, आप इसका नाम लिखेंगे। नाम किस तरह लिखते हैं, पहले साइड ब्रांचेस का नाम लिखते हैं। कौन सी साइड ब्रांचेस हैं ज़रा समझें बेटा, ये वाली इथाइल और ये वाली कौन सी है, मीथाइल। तो अल्फ़ाबेटिकली लिखना है इनका नाम। तो इथाइल का नाम पहले लिखेंगे, पहले इथाइल की पोजीशन क्या लिखेंगे, 3 इथाइल। जी जनाब, फिर क्या लिखेंगे, मीथाइल कौन सी जगह पर है, 2 पर, तो 2 मीथाइल। आप ब्रांचेस के नाम तो लिख दिए। अब क्या लिखेंगे, पेरेंट चेन का नाम। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4, तो 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट। तो यहाँ लिखेंगे ब्यूट। और फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन, एक डबल बॉन्ड कार्बन 1 पर है और एक 3 पर है, तो क्या लिखेंगे 1 3। 2 डबल बॉन्ड हैं तो क्या लिख देंगे, डाईईन। तो ये जनाब इसका नाम हो गया। बेटा अब आप लोगों ने काम इस तरीके से करना है कि ये मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, आप लोगों ने इन स्ट्रक्चर को पहले लिख लेना है। लिखने के बाद वीडियो को स्टॉप कर देना है, खुद लिखना है, चाहे गलत हो लेकिन खुद लिखें। गूगल से या घर में किसी बड़े से या किसी जगह से भी आप लोगों ने हेल्प नहीं लेनी। हेल्प जो होती है ना वो एक बैसाखी होती है, और बैसाखी की आदत पड़ जाए तो हमेशा इंसान बैसाखी ही ढूंढता रहता है। आप लोग अपना काम खुद करें, भले गलत हो जाए कोई मसला नहीं है। जब सारा कर लें फिर उसके बाद वीडियो को आगे चलाएं, फिर आप देखें कि मैं किस तरीके से समझा रहा हूँ, आपने जो काम किया है वो ठीक है या गलत है, और अगर गलत है तो क्या गलती है। तो जनाब अब मैं यहाँ पर ये स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। ये 5 स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिखे हैं। उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ चुका होगा। मैं ये रूल्स दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ। अल्कीन की नोमेनक्लेचर करते वक्त सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है, वो लॉन्गेस्ट चेन जिसमें सारे के सारे डबल बॉन्ड आ जाए। दूसरे नंबर पर लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करनी है जिस तरफ से डबल बॉन्ड की पोजीशन पहले आ जाए। अगर एक ही डबल बॉन्ड हो और दोनों तरफ से उसकी पोजीशन सेम हो तो फिर उस तरफ से नंबरिंग करते हैं जिस तरफ से कोई भी ब्रांच पहले आ जाए। और अगर दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर ब्रांच की पोजीशन भी सेम आ रहा हो तो फिर छोटी ब्रांच को प्रेफर करते हैं, उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जिस तरफ से छोटी ब्रांच यानी जिसका मालिकुलर वेट कम है वो पहले आ जाए। अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो तो उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जिस तरफ से कोई भी डबल बॉन्ड पहले आ जाए। अगर दोनों तरफ से डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम आ रही हो फिर देखना है कि अगर कोई और तीसरा डबल बॉन्ड है तो जिस तरफ से वो पहले आ जाए। अगर तीसरा बॉन्ड की बेस पर भी फैसला नहीं हो पाता तो फिर ब्रांच की बेस पर फैसला करेंगे जिस तरफ से कोई भी ब्रांच पहले आ जाए। अगर दोनों तरफ से ब्रांच की पोजीशन सेम हो तो फिर जिस तरफ से छोटी ब्रांच पहले आ जाए। अब इसमें सबसे पहले क्या काम करना है, वो लॉन्गेस्ट चेन जिसमें ये दोनों डबल बॉन्ड आ जाए। 2 डबल बॉन्ड है तो ये लॉन्गेस्ट चेन होगी आपके पास, ये लॉन्गेस्ट चेन। अब बेटा उस तरफ से नंबरिंग करनी है, लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से डबल बॉन्ड पहले आ जाए। इधर से करते हैं तो ये डबल बॉन्ड कार्बन 1 पर आ रहा है, इधर से करते हैं तो ये वाला डबल बॉन्ड कार्बन 1 पर आ रहा है। क्या और कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि डबल बॉन्ड की बेस पर फैसला आप लोग नहीं कर पा रहे। फिर क्या करेंगे, उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से कोई भी ब्रांच, एक ये ब्रांच एक ये ब्रांच है, जिस तरफ से कोई भी ब्रांच पहले आ जाए। इधर से 1 और 2 पर, इधर से भी 1 और 2 पर, तो दोनों तरफ से ब्रांच की पोजीशन भी सेम है। फिर क्या करना है, जिस तरफ से छोटी ब्रांच, तो ये वाली छोटी ब्रांच है CH3, ये वाली बड़ी ब्रांच है, इसका मालिकुलर वेट ज़्यादा है 29, इसका 15 है मालिकुलर वेट। तो ये छोटी ब्रांच है जिस तरफ से ये पहले आ जाए 1 और 2, इधर से 2 पर आ रही है, इधर से 1 2 पर बड़ी ब्रांच आ रही है। तो हम इस तरफ से नंबर करेंगे, छोटी ब्रांच को प्रेफर करेंगे 1 2 3 और 4। जी जनाब, अब हम लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग भी कर दी है। अब क्या काम करेंगे, अब हम लोगों ने इसका नाम लिखना है। नाम किस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले ब्रांच और ब्रांच से पहले उसकी पोजीशन।
ब्रांच का नाम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से लिखा जाता है, फिर पेरेंट चेन का नाम लिखते हैं हम लोग। अब जनाब ये ब्रांच है, ये वाली ब्रांच, इसको हम क्या कहेंगे? ईथाइल। इसमें 2 कार्बन है, ईथाइल, ये मीथाइल है। अल्फ़ाबेटिकली ईथाइल पहले आता है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 3 ईथाइल। जी, ईथाइल लिख दिया। अब 2 पर मीथाइल आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? 2 मीथाइल। जी, दोनों ब्रांचेस के नाम लिख दिया। पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। पेरेंट चेन में 4 कार्बन हैं, 4 कार्बन हो तो क्या कहते हैं? ब्यूट। तो क्या लिखेंगे जनाब? ब्यूट। और फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन, ये वाला डबल बॉन्ड 1 और 2 के दरमियान, क्या मतलब 1 है इसकी पोजीशन। ये वाला डबल बॉन्ड 3 और 4 के दरमियान, तो क्या पोजीशन है? 3। तो इस डबल बॉन्ड की पोजीशन 1, दूसरे की 3, और 2 डबल बॉन्ड है तो इस वजह से लिखेंगे डाई-ईन। तो ये इसका नाम बन जाएगा जनाब 3 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाई-ईन। अब इसको ज़रा देखते हैं, वो लॉन्गेस्ट चेन जिसमें सारे डबल बॉन्ड आ जाएं। तो ये लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 और 7, अगर स्ट्रेट कंसिडर करें 7 है। इसको देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर हम लोग इसको कंसिडर करें तो इसमें ये 8 कार्बन हैं, तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन होगी। जी जनाब, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग करनी है। उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जिस तरफ से डबल बॉन्ड की पोजीशन पहले आ जाए। तो यहाँ से डबल बॉन्ड 1 पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 पर आ रहा है, तो इस तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जी जनाब, लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग भी कर दी। अब क्या काम करना है? अब ब्रांच, अब इसका नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए सबसे पहले ब्रांच के नाम लिखते हैं। ये ईथाइल है, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। तो पहले ईथाइल लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ये ई से स्टार्ट रहा है, तो ई पहले आता है। तो क्या लिखेंगे? 4 ईथाइल। फिर मिथाइल 3 पर, 5 पर और 6 पर, 3 5 6, 3 मिथाइल हैं, तो ट्राई लिखकर एक ही दफ़ा मिथाइल का नाम लिखना है, ट्राई मिथाइल। फिर पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। पेरेंट चेन में कितने? 8 कार्बन हैं, तो अब आगे की बजाय हम नीचे लिख देते हैं। 8 को कहते हैं ऑक्ट। और डबल बॉन्ड की पोजीशन कार्बन 1 3 और 5, तो क्या लिखेंगे? 1 3 5 ट्राई-ईन। 3 डबल बॉन्ड है, इस वजह से हमने लिखा है ट्राई-ईन। अब इसके बाद इस कंपाउंड को ज़रा देखें, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो जनाब ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। लॉन्गेस्ट चेन बड़े एहतियात से सिलेक्ट करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती जो करते हैं वो लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन में करते हैं। अब उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से डबल बॉन्ड पहले आ जाए। तो इधर से 1 पर आ रहा है, इधर से 1 2 और 3 4 पर आ रहा है, तो इस तरफ से पहले आ रहा है, तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7। जी जनाब, तो अब क्या करेंगे? पहले ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस हैं, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, दोनों 5 पर आ रहे हैं, तो पहले इनकी पोजीशन लिखेंगे 5 5। 2 मिथाइल 5 पर हैं, तो 2 दफ़ा 5 लिखेंगे। नाम क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। डाई क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मिथाइल 2 दफ़ा है, डाई मिथाइल। फिर पेरेंट चेन में 7 कार्बन है, तो 7 को क्या कहते हैं? हेप्ट। और डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 और 3 पर, तो क्या लिखेंगे? 1 3 डाई-ईन। जी जनाब, अब इसमें ज़रा देखें लॉन्गेस्ट चेन जिसमें सारे डबल बॉन्ड आ जाएँ, तो ये स्ट्रेट वाली लॉन्गेस्ट चेन होगी जिसमें सारे डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो जनाब ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। ये लॉन्गेस्ट चेन। उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से डबल बॉन्ड पहले आ जाए। इधर से ये वाला डबल बॉन्ड कार्बन 1 पर आ रहा है, इधर से ये वाला डबल बॉन्ड कार्बन 1 पर आ रहा है। क्या मतलब? इन 2 डबल बॉन्ड की बेस पर आप फैसला नहीं कर पा रहे, तो आप क्या ब्रांच पे जाएंगे? जी नहीं, इन दोनों के अलावा एक और भी डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड, तो इसको देखना है। अगर इसकी बेस पर फैसला हो सकता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर ब्रांच पे जाएंगे। पहले हमेशा कोशिश करनी है कि डबल बॉन्ड की बेस पर फैसला हो सके। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जितने भी डबल बॉन्ड हैं सब के लिहाज से देख लेना है। अगर डबल बॉन्ड जिस तरफ से कोई भी डबल बॉन्ड पहले आ जाए तो उस तरफ से नंबरिंग करनी है। तो इन 2 की बेस, ये 2 तो सेम पोजीशन पर आ रहे हैं, इधर से ये 1 पर, इधर से ये 1 पर, तो इस डबल बॉन्ड को देखना है। इधर से 1 2 और 3 पर,
इधर से 1 2 3 और 4 पर आ रहा है, तो इधर से ये पहले आ जाता है 1 2 3 4 5 6 और 7। जी जनाब, तो अब क्या काम करना है, हम लोगों ने नंबरिंग दे दी। अब बेटा इसका नाम लिखना है। नाम कैसे लिखेंगे, पहले ब्रांचेस का नाम, इथाइल और मीथाइल। एक कार्बन है तो मीथाइल ब्रांच है, दो कार्बन है तो इथाइल है। तो पहले इथाइल का नाम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली इथाइल ई एम, ये मीथाइल एम से स्टार्ट रहा है, इथाइल ई से स्टार्ट रहा है, तो अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है जनाब। तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे इथाइल। इथाइल से पहले इसकी पोजीशन, क्या पोजीशन है, 2 इथाइल, और फिर मीथाइल किस पोजीशन पर है, 6 मीथाइल। जी, अब क्या काम करना है, अब पेरेंट चेन का नाम, पेरेंट चेन में 7 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, हेप्ट, और डबल बॉन्ड की पोजीशन, एक 1 पर है, ये वाला डबल बॉन्ड 3 पर है, ये वाला 6 पर है, 1 3 6। ट्राई इन क्यों लिखा है, क्योंकि ये अल्कीन है, डबल बॉन्ड है। ट्राई क्या मतलब, 3 जगहों पर डबल बॉन्ड है। अब बेटा इस कंपाउंड को देखें, जिस वो लॉन्गेस्ट चेन जिसमें सारे डबल बॉन्ड आ जाएं, तो ये वाली लॉन्गेस्ट चेन बनेगी, इसमें सारे डबल बॉन्ड आ रहे हैं। उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से कोई भी डबल बॉन्ड पहले आ जाए। इधर से ये वाला डबल बॉन्ड कार्बन 1 पर आ रहा है, इधर से ये वाला डबल बॉन्ड कार्बन 1 पर आ रहा है। क्या मतलब, इस डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड की बेस पर हम फैसला नहीं कर पा रहे। अब क्या काम करना है, इनके अलावा एक और ये भी डबल बॉन्ड है, तो जिस तरफ से ये डबल बॉन्ड पहले आ जाए, 1 2 और 3 पर आ रहा है, इधर से 1 2 और 3 पर ये डबल बॉन्ड आ रहा है, तो क्या मतलब इस डबल बॉन्ड की बेस पर भी फैसला नहीं कर पा रहे, ये भी दोनों तरफ सेम पोजीशन पर आ रहा है। तो फिर हमें अल्टीमेटली किस पर जाना पड़ेगा, ब्रांचेस पर। तो जिस तरफ से कोई भी ब्रांच, छोटी बड़ी ब्रांच पहले नहीं देखना, पहले ये देखना है जिस तरफ से कोई भी ब्रांच पहले आ जाए। इधर से ये 1 और 2 पर ये ब्रांच आ रही है, इधर से 1 और 2 पर ये ब्रांच आ रही है, इसका मतलब दोनों तरफ सेम पोजीशन पर है। फिर ये देखना है कि दोनों में से जो छोटी ब्रांच है उसको प्रेफर करना है। तो ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर आ गया। क्या मतलब, अब इन 2 ब्रांचेस की बेस पर हम फैसला नहीं कर सकते। फिर इनके अलावा ये जो दूसरी 2 ब्रांचेस है, इनकी बेस पर फैसला करना है। जिस तरफ से ये पहले आ जाए 1 2 और 3 पर, 1 2 और 3 पर ये पहले आ रहा है, तो क्या मतलब दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर आ रहा है इन, और दोनों का साइज़ भी बराबर है। अगर इनमें से एक छोटी और एक बड़ी होती है तो जिस तरफ से छोटी पहले आती है हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या मतलब, ना तो हम लोग डबल बॉन्ड की बेस पर फैसला कर पा रहे हैं, ना ब्रांच की बेस पर फैसला कर पा रहे हैं। तो फिर क्या करना है बेटा, फिर अपने दिल से पूछना है, दिल पे हाथ रखना है और इससे पूछना है कि अब बता तेरी क्या मर्ज़ी है। तो जनाब मेरा दिल मुझे ये कह रहा है कि मैं लेफ़्ट से स्टार्ट करूं, तो बेटा मैं यहाँ लेफ़्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 2 कार्बन नंबर 3 4 5 और 6। अब नंबरिंग कर दी। अब क्या करना है, नाम लिखना है। नाम किस तरह लिखते हैं, पहले ब्रांचेस के नाम लिखते हैं। ब्रांचेस का नाम लिखने से पहले उसकी पोजीशन लिखते हैं, और ब्रांचेस का नाम किस तरह लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से। ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल। मिथाइल क्यों कह रहे हैं, इसमें एक कार्बन है। इथाइल इस वजह से कह रहे हैं कि 2 कार्बन है, तो अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आता है। तो पहले क्या लिखेंगे, इथाइल कहाँ पर है, 3 और 4 पर, तो लिखेंगे 3 4 डाई इथाइल। फिर मिथाइल लिखेंगे, कौन सी पोजीशन पर है, 2 और 5 पर, 2 5, ये वाला मिथाइल 2 पर है, ये वाला मिथाइल 5 पर है, 2 5 डाई मिथाइल। फिर क्या काम करना है, अब ब्रांचेस के नाम लिख दिया, अब पेरेंट चेन का नाम लिखना है। पेरेंट चेन में कुल है 6 कार्बन, तो क्या लिखेंगे, हेक्स। और डबल बॉन्ड कहाँ पर है, ये वाला डबल बॉन्ड कार्बन 1 पर, ये वाला 3 पर, ये वाला 5 पर, 1 3 5, 3 है तो लिखेंगे ट्राई इन। अल्कीन है यानी डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे। अब बेटा ये वाला स्ट्रक्चर मैंने हल्का सा कंप्रेस करके लिख दिया है। पहले आप लोगों ने काम ये करना है, इसको एक्सपेंड करना है। CH3 ब्रैकेट में जो आ जाता है दरमियान में, तो ये बेटा चेन के दरमियान में नहीं होता, या तो शुरू में होता है या आखिर में होता है, या कार्बन के ऊपर और नीचे की जाने बॉन्डेड होता है ब्रांच की शक्ल पे। और CH2 अगर ब्रैकेट में एक से ज़्यादा दफ़ा आ जाए तो वो अगर चेन के दरमियान में आ रहा है तो दरमियान में होगा चेन की शक्ल में। तो इसको जनाब हम यहाँ पर लिख देते हैं। मैं इसको लिख रहा हूँ CH2, फिर डबल बॉन्ड C के साथ ये CH3, यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ CH3, फिर आगे मैं लिख दूँगा CH2, ये वाला CH2, 2 दफ़ा CH2 लिख दिया, ये वाला CH2। और देखें CH3 को मैंने दरमियान में नहीं लिखा, नीचे लिख दिया है। आगे क्या लिखेंगे, ये वाला CH, और फिर क्या लिख देंगे CH डबल बॉन्ड
CH2। जी जनाब, अब बात ये है कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अब इसका स्ट्रक्चर लिखना आपके लिए बहुत आसान हो चुका होगा। सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सारे डबल बॉन्ड आ जाएं। तो जनाब ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन। अब उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से डबल बॉन्ड पहले आ जाए। तो इधर से ये वाला डबल बॉन्ड कार्बन 1 पर, इधर से ये वाला डबल बॉन्ड कार्बन 1 पर। इसके अलावा कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं। तो क्या मतलब डबल बॉन्ड की बेस पर फैसला नहीं कर सकते, तो फिर ब्रांच की तरफ, ब्रांच की बेस पर फैसला करेंगे। तो ब्रांच एक ही ब्रांच है, इस तरफ से ये पहले आ रही है तो इस तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो बेटा पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे। ये ब्रांच मिथाइल है, 2 पोजीशन पर आ रही है तो लिखेंगे 2 मिथाइल। फिर क्या करेंगे, पेरेंट चेन में 6 कार्बन है तो क्या लिखेंगे हेक्स। डबल बॉन्ड की पोजीशन, ये डबल बॉन्ड कार्बन 1 पर, ये 5 पर, तो क्या लिखेंगे 1 5 डाई ईन। जी ये इसका नाम है। उम्मीद है अल्कीन की नोमेनक्लेचर आपके लिए क्लियर हो चुकी होगी। बेटा अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद साबित हो, इससे आपको कुछ सीखने को मिले, तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। जो दूसरों का फ़ायदा सोचता है, रब की ज़ात ज़रूर उसको फ़ायदा पहुंचाती है। अल्लाह की ज़ात आपको कामयाब करे। इसके अलावा अगर कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो, कोई भी मसला हो, तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, उस पर आप वॉइस नोट या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये नोमेनक्लेचर की मुकम्मल एक सीरीज़ मैंने बनाई है। आप लोग अगर नोमेनक्लेचर अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो उस सीरीज़ के सारे लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, प्रैक्टिस करें। अगर आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे आप एक मुझे मैसेज कर देते हैं कि सर फ़लाँ क्लास का मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लें, तो आप लोगों को असाइनमेंट भी मैं भेजता रहूँगा ताकि आप लोग अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। और जब आपको असाइनमेंट भेज जाएगी उसके बाद आप मुझे रिमाइंड कराएंगे कि सर मैंने ये असाइनमेंट सोल्व कर लिया है। अब मेरे पास जो सोल्व असाइनमेंट होगी वो मैं आपको भेज दूँगा ताकि आप उसे मैच कर सकें कि कहीं आप लोगों ने कोई गलती तो नहीं की है। अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।